दिल्ली की जनता इतनी इन्हें मोर कितनी पागल दिखाई दे रही है जो ये हर चीज फ्री 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 फ्री। दिल्ली में इतनी जगह भी नहीं है तो बाहर से बिहार से वहां से इतने लोग दिल्ली में भर जाएंगे आकर। 10 साल पहले सरकार कांग्रेस की सरकार थी या कोई भी सरकार थी दिल्ली में, क्या जब दिल्ली की जनता भूखी मरी थी क्या? दिल्ली में क्या भिखारी घूमते थे क्या सड़कों पे? तब नहीं खाता था कोई वहाँ जनसंख्या कानून की। कभी जनसंख्या कम हो, देश की कम हो और दूसरी तरफ ये गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का लालच दे देंगे ये, तो वो क्या हर महीने बच्चे होंगे फिर उनका। भाई जो एक विशेष वर्ग है हमारे यहाँ, जब उनका 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे होंगे तो वो तो और करेंगे। तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, ये हिंदुओं की बात करती है लेकिन सिर्फ बात ही करती है, हिंदुओं के पक्ष में करती कुछ नहीं है। चला रहे योगी जी खुद हिंदू है, मोदी जी खुद हिंदू है, मोदी योगी जी हिंदू हैं। आप एक बात बताइए, ये हिंदुओं की पार्टी है, इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा क्या कर रहा है? नमस्कार, मैं कमलदीप। आज आप मेरे साथ जो है वीरेंद्र गुज्जर जी हैं, एक संगठन चलाते हैं और संगठन के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली में हो रहे आम चुनाव को लेकर इस विषय में चर्चा करने के लिए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी। और मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर हो रहे आम चुनावों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आम चुनावों को लेकर प्रतिक्रिया क्या होगी जी? सब फ्री 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 सब फ्री बांट रहे हैं। बताओ क्या मतलब? दिल्ली की जनता इतनी इन्हें मोर कितनी पागल दिखाई दे रही है जो ये हर चीज फ्री 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 फ्री। दिल्ली में इतनी जगह भी नहीं है तो बाहर से बिहार से वहां से इतने लोग दिल्ली में भर जाएंगे आके, जिन्हें बहुत पब्लिक ऐसी जिन्हें कुछ करने की जरूरत ही ना है, उनका मन ही नहीं करता कि हम कुछ करके खाएं, वे सब दिल्ली में आकर बस जाएंगे यहाँ। ये तो अच्छी बात है ना कि सरकार कोई चीज फ्री में दे रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनका घर चला रही है, परिवार चला रही है। रोजगार, आप एक बात बताइए, 10 साल पहले सरकार कांग्रेस की सरकार थी या कोई भी सरकार थी दिल्ली में, क्या जब दिल्ली की जनता भूखी मरी थी क्या? दिल्ली में क्या भिखारी घूमते थे क्या सड़कों पे? तब नहीं खाता था कोई वहाँ? बताइए आप। तो दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल ही थोड़ी ना कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी बोल दिया है कि हम भी फ्री में देंगे। नहीं, जब केजरीवाल ने जब उनके मुंह ही ऐसा चीज लगा थी, जब शुरू में 10 साल पहले उसने फ्री बिजली फ्री पानी कर दिया, अब इससे नीचे क्या दे कोई पार्टी? अच्छा। तो सब यही सोचेंगे भाई इन्हें फ्री का दे रखा तो हम इससे ज्यादा फ्री का दे। अच्छा, तो कांग्रेस भी कुछ फ्री का दे रही है? कांग्रेस ने तो बिल्कुल हद कर दी। कांग्रेस ने तो 8,500 महीने का जो है युवाओं को उसने बेरोजगारों को देने के लिए वो बोल दिया। फिर कोई क्यों काम करेगा बताओ कोई? दिल्ली के अंदर एक पार्टी है बसपा, बहुजन समाज पार्टी, उसके संकल्प पत्र में सिर्फ ये देखने के लिए मिला है कि वो लोगों को वहाँ पर नौकरियां देगी, कोई फ्री की चीज नहीं देगी। हाँ, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये होना चाहिए, सभी सरकारों का होना चाहिए, ये खाली बसपा का नहीं है, सभी सरकारों का होना चाहिए। और अभी भाजपा ने तो जो है अपने संकल्प पत्र में, मैंने अभी बताया था दूसरे अपने उसमें कि 21,000 रुपए महिला को दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दे रहे हैं। कहीं एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कानून की, कि भाई जनसंख्या कम हो, देश की कम हो और दूसरी तरफ ये गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का लालच दे देंगे ये, तो वो क्या हर महीने बच्चे होंगे फिर उनका। अच्छा भाई, जो एक विशेष वर्ग है हमारे यहाँ, जब उनका 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे होंगे तो वो तो और करेंगे। तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ कम हो रही है, वो गलत है आंकड़े? बिल्कुल गलत है जी, कोई कम नहीं हो रही जनसंख्या। अच्छा। जनसंख्या कहीं कम नहीं हो रही। बताइए आप, कोई आंकड़ा हो आपके पास में तो आप दिखा दो। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी जो है ये हिंदुत्व की पार्टी है या फिर बीजेपी है? इन दोनों में से कौन सी पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं? देखिए, हिंदुत्व की पार्टी असल में इनमें से कोई भी नहीं है। हिंदुओं को तो खुद जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा। और मैं तो अपील करता हूँ अपने सनातनी भाइयों से, जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं, हमारे संगठन से जुड़े या अपनी एक नींव अलग बनाए, मजबूत हो तभी कुछ होगा। अपने बिना मरे कोई स्वर्ग को नहीं बता सकता कैसा है। जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ये पार्टियां कोई भी हिंदुओं की सुनने वाली है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है? कोई भी इनके सामने ऐसा इनका विपक्ष नहीं है जो हिंदुओं के मुद्दों को उठा सके इनके सामने। क्योंकि अब जैसे केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, ये हिंदुओं की बात करती है लेकिन सिर्फ बात ही करती है, हिंदुओं के पक्ष में करती कुछ नहीं है। करती किस लिए नहीं है? उनके सामने कोई है ही नहीं जो उनको खड़ा होकर के उनके आंखों मांग डाल के उनसे सवाल कर सके हिंदुओं के लिए आपने क्या किया। तो आपके संगठन से लोग क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े? क्योंकि आपके संगठन की तो सुनते ही नहीं है। जब आप कहते हो कि केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रही, राज्य सरकार हमारी नहीं सुन रही, तो कौन सुनेगा फिर जुड़ने का? हम आएंगे ना उसी रास्ते पर। अच्छा, उनके सामने हम खड़े होंगे, हम हिंदुओं के, हम सनातनियों के, हम उनका सवालों का जवाब मांगेंगे। हम पूछेंगे कि भाई, हम आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि आपने हिंदुओं के लिए इतने वादे किए थे, उसमें से एक भी ने आपने पूरा नहीं किया। अच्छा। जो सरकारें आप काम कर रही है ये तो चल ही रहा है, ये तो सभी सरकारें करती हैं। भाई, रास्ते कौन सरकार नहीं बनाती है? बिजली कौन सरकार नहीं देती है? तो बीजेपी के जो संकल्प पत्र में ऐसा क्या देखने के लिए मिला आपको जो आप इतना गुस्से में हैं, तेज रूप दिखा रहे हैं? सबसे पहला काम है, हमारा काम था जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए पार्टी को, सरकार को। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के दिन। और उसी पे इन्होंने पहला बार ये कर दिया कि 21,000 रुपए ये जो महिला को दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को, क्या इससे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कोई
जनसंख्या पे कोई कानून कसेगा, कोई सोचेगा कि हम बच्चे कम पैदा करें? बताइए। तो हिंदू आपकी क्यों सुनेगा? हिंदू तो, हिंदुओं की इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है उनकी, वो उनके लिए सही काम कर रही है, वो उनकी सुनेंगे भाई? कोई सही काम, कोई कोई सही काम नहीं कर रही। आज के टाइम में जितने भी हमारे देश में हिंदू के संगठन हैं, अगर 20 संगठन हैं तो 20 में से 18 अलग हैं, लेकिन वो क्या करें, उनके सामने, जनता के सामने विकल्प नहीं है। मैं यही मेरी अपील है अपने सनातनी भाइयों से, एक विकल्प पैदा करना जरूर पड़ेगा। विकल्प कहाँ से आएगा, कौन लाएगा? विकल्प हमसे आएगा। अच्छा। हर सनातनी के मन से आएगा। खुद सोचना पड़ेगा, खुद आगे निकलना पड़ेगा। अगर इनके चक्कर में रहोगे कि ये हमारा सोचेंगे, ये कुछ नहीं सोचेंगे, ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। कुंभ में तो दिल्ली से भी साधु लोग गए हुए हैं, बड़ी मात्रा में गए हुए हैं, मगर वो साधु जो हैं वो केजरीवाल पक्ष के हैं या बीजेपी पक्ष के हैं? जब ऐसी बातें आप कर रहे हैं, वो किसी पक्ष के नहीं हैं। अच्छा। वो सनातनी हैं। अच्छा। और कुंभ ना केवल हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, कुंभ तो हमारे पूजनीय संतों, महात्माओं, साधुओं का अनूठा एवं जो उनकी जो साधनाएं हैं उनका प्रतीक है। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ, जो शक्ति कुंभ में आज सनातनियों ने दिखाई है, वो शक्ति अगर ये चुनाव के समय पे दिखा दें तो मामला कुछ और ही हो, माहौल कुछ और ही हो, और ये सरकार घुटनों पे हर सनातनी के आगे घुटने टेके। केजरीवाल तो बड़ी योजना लेकर आए हैं साधुओं के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण योजना, पैसे दिए जा रहे हैं उनको, पार्टी में लिया जा रहा है। हाँ, उस एक योजना का चलो हम समर्थन करते हैं कि उन्होंने, किसी सरकार ने तो ये सोचा, किसी पार्टी ने तो ये सोचा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम साधुओं को जो है मासिक जो है उनका वो प्रदान करेंगे। तो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी ने क्यों नहीं सोचा ऐसा? मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ। भाजपा आज बिल्कुल एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, मनमानी वाली तानाशाह सरकार हो गई है। भाजपा जो है आज ये तानाशाही पे उतरी हुई है, ये फ्री हैंड है। इसे पता है कि हमारे सामने जो भी कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हिंदुओं के मुद्दे को उठाने वाली कोई भी पार्टी नहीं है विपक्ष में। तो विपक्ष हमारा सनातनियों का कमजोर है। भाजपा का विपक्ष जो है वो भले मजबूत हो किसी भी राज्य में या केंद्र में, लेकिन हम सनातनियों का विपक्ष कोई है ही नहीं, कोई हमारा पक्ष कोई करने वाला है ही नहीं इस देश में। हमको खुद आगे आना पड़ेगा। केजरीवाल तो खुद हिंदू हैं, सरकार चला रहे हैं, योगी जी खुद हिंदू हैं, मोदी जी खुद हिंदू हैं। मोदी योगी जी हिंदू हैं। आप एक बात बताइए, ये हिंदुओं की पार्टी है, इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा क्या कर रहा है? अच्छा। अल्पसंख्यक मोर्चे में इन्होंने जो मुस्लिम जो अपनी पार्टी में भर रखे हैं वो क्यों हैं? अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म क्यों नहीं करते भाई? इसमें तो देखो हमें आना पड़ेगा। अगर हमारी डिमांड है हिंदुओं की, हमारी नहीं है, ये हम सनातन की तरफ से बोल रहे हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होंगी और ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो देखिए हिंदुओं को रास्ते में आना पड़ेगा, फिर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जो ताकत आज महाकुंभ में हिंदू दिखा रहे हैं ना, अब करीबन आज की डेट में 10 से 11 करोड़ तक वहाँ स्नान कर चुके हैं लगभग। अगर यही शक्ति, यही पावर ये इलेक्शन के टाइम पर दिखा दें तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो हिंदुओं के सामने ना टिके। और आज सबसे ज्यादा शोषण हिंदुओं का ही हो रहा है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, वो हिंदू है, और मगर सबसे ज्यादा अत्याचार भी वहीं पर बताया जाता है, वो भी बीजेपी की तरफ से। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरफ से, अत्याचार तो वहाँ पहले से होते आए हैं, और भाजपा तो पहले ही वहाँ मतलब कमजोर हालत में बहुत ज्यादा। वहाँ हमारा संगठन है, हमारा राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभंकर वैद्य जी। वहाँ एक भाजपा का कोई चुनावी रैली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो, एक भाजपा का कोई उस टाइम पे वर्तमान सांसद भी होगा, वो भी 1000-500 से ज्यादा की भीड़ नहीं जुटा पाएगा। और हमारे संगठन का प्रोग्राम होता है, 15,000-20,000 आदमी आते हैं, उसमें 15,000-20,000 आदमियों का मार्गदर्शन करते हैं हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन राष्ट्रीय संयोजक जो है। और अब की बार 16 फरवरी में जो हमारा प्रोग्राम होना है उसमें 40 से 50,000 आदमी आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी से आप नाराज भी हैं और बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। सपोर्ट नहीं, हमारी मांग है इनसे। अच्छा। पहले तो हम मांग ही कर रहे हैं, अगर नहीं पूरी होंगी अब, इसलिए हमें थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, और नहीं पूरी होंगी मांग तो हम फिर सामने भी आएंगे। ये हम बोलना चाह रहे हैं, उसमें भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे फिर। तो आप फ्री की चीजों से मतलब परहेज करते हैं? बिल्कुल परहेज करते हैं जी, फ्री की चीज से बिल्कुल परहेज करते हैं। अच्छा, बिल्कुल परहेज करते हैं। चलिए, ये थे मेरे साथ वीरेंद्र गुज्जर जी, जो हिंदू एक संगठन से थे, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई और दिल्ली के आम चुनाव पर भी बातचीत हुई। मैं कमलदीप, द नेशन न्यूज़।